भारतीय सियासी क़यादत के बाद अस्करी क़यादत भी बौखला गई। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद फिर मुज़हक्का खेज और बेसरोपा दावा कर दिया। इंडियन एयर चीफ AP सिंह ने जंग में 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का नया झूठ बोल दिया। कोई सबूत नहीं आया, न ही तफसील सामने लाए। शोशा छोड़ा के जंग में पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए थे। 3 माह बाद अचानक बगैर सबूत दावों पर भारत की फिर जग हंसाई। इंडियन एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। उधर पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने का बता दिया था। साथ ही तमाम तफसीलात तक सामने रख दी थी। तैयारे गिरने के मकामात भी नक्शे के जरिए वाजे किए। भारतीय तैयारे गिरने की तायद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स, तस्वीर और वीडियो से भी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों के पायलट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके कॉकपिट की गुफ्तगू तक सुनाई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को तैयारों के गैर जानिबदार मुबस्सिरीन से गिनती कराने का चैलेंज दे दिया। इंडियन एयर चीफ के दावे को मुज़हका खेज, गैर माकूल और गैर मौजू करार देकर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जंग में कोई पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ न नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे, जदीद S-400 फजाई दिफाई निज़ाम तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारे, फजाई गाड़ियां और कई फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। LOC पर भारतीय फौज को बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। शवाहिद पूरी दुनिया ने देखे। अब 3 माह बाद बगैर सबूत ऐसे दावे नाकामी को छुपा नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि जंगें झूठ से नहीं, कौमी आज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। जो बात 10 मई को बतानी चाहिए थी, आज 3 माह बाद कैसे याद आ गई। इंडियन एयर चीफ के झूठ पर भारतीय मीडिया ने ही सवालात उठा दिए। कहा अगर हमारी फौज ने तैयारे गिराए थे तो सीज फायर क्यों कराया गया था। बीजेपी की वजह से उस वक्त भारत का नुकसान हुआ। आज एक बार फिर बीजेपी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारतीय फौज का कंधा इस्तेमाल किया। AP सिंह के बयान ने भारतीय अवाम के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। सोशल मीडिया पर AP सिंह के झूठ पर मीम्स का तूफान। बगैर सबूत दावों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के शहर सरे में खालिस्तान सिफारत खाना कायम कर दिया। अलामती सिफारत खाना सरे में वाक़े मकतूल सिख रहनुमा हरपाल सिंह निज्जर के गुरुद्वारे में बनाया गया है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारत ने अपने सिफारत खाने दहशतगर्दी और जासूसी मराकज बना दिए हैं। अमेरिका में भारतीय सिफारत खाना कत्ल और साजिशों का कमांड सेंटर है। सदर ट्रंप ने भारतीय दहशतगर्दी के जवाब टैरिफ बम से दिया। 17 अगस्त को वाशिंगटन में शुक्राने की तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब के बाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग होगी। जापान में नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले की 80वीं बरसी मनाई गई। जापान के वज़ीर आज़म का दुनिया को एटमी हथियारों से पाक बनाने के अज़्म का यादा। तकरीब में अमेरिका, इसराइल समेत 95 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। नागासाकी के पीस मेमोरियल पार्क में तकरीब से खिताब में कहा कि जापान 3 गैर एटमी असूलों पर कायम है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर 10,000 पाउंड वजनी प्लूटोनियम बम गिराया था। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान ईरानी अदलिया के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के जासूसों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तफसीलात मंजरेआम पर लाई जाएंगी। रवां साल जासूसी के इल्जाम में 8 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। अरब इस्लामिक समिट की वज़ाराती कमेटी के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 23 ममालिक ने बयान में कहा कि हम इसराइली कब्जे को गजा में जारी नस्ल कुशी और इंसानी अलमी का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी मुदाखलत करके इसराइली जारहियत ख़त्म कराए और इंसानी इमदाद की गैर मशरूत फ्राहमी यकीनी बनाए।
गजा में इसराइली बर्बरियत और कब्जे के मंसूबे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहिरे। लंदन में फलस्तीन एक्शन तंजीम की रैली, पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर शुरका पर पुलिस का धावा। 350 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइल की हिमायती मगरबी हुकूमतों पर शदीद तनकीद की। जर्मन शहर बर्लिन में सैकड़ों अफराद ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहिरे में हिस्सा लिया। इस्तांबुल के बेआज़त स्क्वायर में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ मार्च। जिनेवा में हजारों मुजाहिरीन का इसराइल के खिलाफ धरना। इसराइल में भी इसराइली शहरी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अवीव स्क्वायर से फौजी हेडक्वार्टर तक मार्च। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और कैदियों के रिहाई का मुतालबा। जनूबी लेबनान के जिला सूर में इजरायली हमलों के बाद बारूदी मवाद को नकारा बनाने के दौरान धमाका। वाक़े में मुतादिद लेबनानी फौजी जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। लेबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों के बाकी मांदा हथियार अब भी मकामी अफराद और सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। अमरीकी सदर ने टैरिफ को कौमी सलामती के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लिखा कि अमरीकी हुकाम ने मुज़ाकरात के दौरान कई मुमालिक पर चीन से ताल्लुकात कम करने के लिए दबाव डाला। अमरीकी फौजी साजो सामान खरीदने और अमरीकी कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाने का भी कहा गया। रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस ने ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया। 22 साल में 11 शोहर कत्ल करने वाली खातून पकड़ी गई। ईरान की कुलसूम अकबरी ने जायदाद और रकम के लिए शोहरों को जहर देकर कत्ल किया। दौरान तफ्तीश कुलसूम अकबरी ने शोहरों को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया। खातून ईरानी अदालत में पेश। मकतूलीन के अहले खाना का कुलसूम अकबरी को फांसी देने का मुतालबा। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसों में मुसलसल बारिशों के बाइस तबाही। सैलाबी रेलों की जद में आकर 13 अफराद हलाक, 33 लापता हो चुके। मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव जारी। इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत और मुतासरीन की बहाली के काम भी जारी। हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। कराची में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बहन भाई की जिंदगी के चिराग बुझ गए। बाप जख्मी। 22 साल की माहनूर, 14 साल का अहमद रजा अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। 47 साल शाकिर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। फेडरल बी एरिया में तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे के बाद शहरी मुश्तिल। ड्राइवर को तशद्दुद के बाद डंपर जला दिया। गुलशन चौरंगी सोहराब गोठ रोड पर मजीद 6 डंपरों को भी आग लगा दी। राशिद मिनहाज रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। व्हाइट हाउस का यूक्रेनी सदर जेलेंस्की को अलास्का मीटिंग में बुलाने पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर रूसी और यूक्रेनी सदूर के साथ सहफरी की मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगले हफ्ते व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात शेड्यूल है। दूसरी जानिब ब्राजीली सदर का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। उधर फ्रांसीसी सदर भी सरगर्म। यूक्रेनी सदर, जर्मन चांसलर और बरतानी वज़ीर आज़म को टेलीफोन। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल यूक्रेनी अवाम की शमूलियत के बगैर तय नहीं हो सकता। पुतिन पर दबाव बरकरार रखना जरूरी है। यूरोप भी यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों में शामिल होगा।